देश, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ और भारत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सब घूम फिर रहे थे, इधर उधर आ जा सकते थे। हमारे देश में तो डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हो रहा था। सारे लोग उनकी तैयारियों में लगे हुए थे। उनके आने की खुशी का जश्न मना रहे थे। और दूसरी तरफ कोरोना चाइना के वुहान शहर से निकलकर सारे विश्व में बर्बादी फैलाने में लगा हुआ था। यह हमारे देश में भी प्रवेश ले चुका था, लेकिन हम सबको तो मोदी जी, मिस्टर ट्रम्प और उनके मेम से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। जहाँ तक मुझे याद है, यह हमारे देश में भी 30 जनवरी को प्रवेश ले चुका था। और इसी बीच मोदी जी ने सभी सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, पुलिस, नर्सेस और उन सभी मददगार लोगों को संबोधित करने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम सभी को एक एक टास्क दिए और हम सभी ने बालकनी में खड़े होके उन सभी लोगों के लिए तालियां और थालियां बजाई। अब आप खुद सोच कर देखो कि एक छोटी सी गलती की वजह से हजारों की तादाद में जाने जा रही हैं। और कमाल की बात तो यह है कि इस कोरोना को लाया तो हवाई जहाज में गया था, मगर अब ये देश के कोने कोने में है और गरीबों के घर में ठाठ जमाए बैठा है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि हम जूते चप्पल को आराम दें और अपनी गाड़ियों को विराम दें। मेरा मतलब है कंप्लीट लॉकडाउन से। कोरोना से बचने के लिए हमारे देश के पास लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं था। पूरे देश में 21 दिनों का पहला लॉकडाउन हुआ। ऐसा लग रहा था मानो नदियां बहना बंद कर दी हों, फूल खिलना बंद कर दिए हों। पूरे देश में सिर्फ था तो सन्नाटा। 24 फरवरी को जहां एक तरफ गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश में कुछ असामाजिक लोग सीएए के विरोध में दंगे फसाद, मारपीट और न जाने क्या क्या कर रहे थे। और हमने फिर एक बार दिवाली मनाई। हमारे देश में एक रिवाज सा है, यहाँ कोई भी काम बिना किसी परेशानी के संभव ही नहीं है। जो भी देव रूपी डॉक्टर, पुलिस एवं अन्य कोरोना वॉरियर्स हमारी सहायता कर रहे थे, हमें कोरोना से बचा रहे थे, लोगों ने उन्हीं पर पत्थर मारना शुरू कर दिया, उन पर जुल्म करने लगे। कुछ मूर्खों के कारण यह भारत में बहुत तेजी से फैलने लगा। इसे हम सिर्फ लॉकडाउन से ही रोक सकते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण बहुत सारे गरीब परिवारों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। बहुत सारे मजदूर कई कई दिन तक भूखे ही सो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, हमारा देश महापुरुषों का देश है। कई महापुरुष देवता के रूप में आकर इन गरीब परिवारों को संभाला, बहुत सारे डोनेशंस किए और इन गरीब परिवारों के लिए एक मसीहे के तौर पर सामने आए। गरीबों के लिए, इस देश के लिए हम सबसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। बहुत से माता पिता अपने बच्चों से मिलने की आस लगाए बैठे थे, पर जब सब्र नहीं हुआ तो हजारों किलोमीटर दूर का फासला पैदल ही चलने का फैसला कर लिए। बहुत से डॉक्टर, पुलिस वाले हर दिन इस महामारी से लड़ने के लिए, इससे जीतने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं और बहुत तो आज भी इससे लड़ रहे हैं। रोजमर्रा की कमाई से जीवन यापन करने वाले लोग आज 2 रोटी के लिए भी आस लगा कर बैठे हैं। देश तो आज भी महामारी से जूझ रहा है। अब कुछ रियायतें भी दी जा रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम जंग जीत गए हैं। ये वायरस न जात देखता है, न धर्म देखता है, न गोरा देखता है, न काला देखता है। तो बस आप सबसे एक ही नम्र निवेदन है कि इन सब में सरकार का सहयोग करें और हमारे सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें। यहाँ तक कि जो आपका सफाई कर्मी है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उसका भी सम्मान करें। मुझे यकीन है कि हम इस महामारी से जंग जीत जाएंगे।